मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग डाउट क्लियर करने वाले हैं 8 चैप्टर का। तो मैम जी आज सारे डाउट क्लियर कराएंगी, तो ध्यान से वीडियो देखना और लाइक जरूर करना। और क्वेश्चन नंबर पहले देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है। पैदल जाओ सीट पे, आप तुम्हारा काम कंप्लीट। अरे आप ना, मैं तो सारा काम कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? लोकेश इन्वेस्टेड, ठीक है, 10,000 रुपीज इन ए बैंक दैट पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? रुपीज 10,000। ठीक है, दैट पेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2 year 3 months 10%। ठीक है, एंड he withdraws the amount after 2 years and 3 months। तो टाइम कितना हो गया? 2 years and 3 months। देखो ये जो टाइम है 2 years जो है वो कंप्लीट है, तो टाइम हो जाएगा 2। ठीक है, और 3 months को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो 3 months हो जाएगा 3/12। क्योंकि हमने कहा था कि मंथ्स को हमें सबसे पहला काम होता है मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी हमारे होल फिगर में है, तो 2 होल 2 साल और 3 महीने को हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। देन कैंसिलेशन 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा 8 + 1 9/4 ईयर्स। टाइम हो गया। ठीक है, देन कैलकुलेट करो एंड फाइंड द इंटरेस्ट ही रिसीव्स। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा = P × R × T/100। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% और टाइम हो गया 9/4/100। देन 10,000 रुपीज 10 9/4 ये अपॉन 100 हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे करो 10,000 रुपीज 10 9/4 × 1/, कैंसिल 4 हो जाएगा तुम्हारा 25। ठीक है, 250 × 9 225। ठीक है, इसमें था कॉम्प्लिकेशंस क्या था ना, हमारी जो टाइम था वो ईयर्स और कुछ मंथ में था, तो इसलिए हमने पहले इसको ईयर में कन्वर्ट किया, देन इसको आ गया ना। प्लीज समझ में कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 5। देख लो पहले क्या क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हेन 2500 इज इन्वेस्टेड फॉर 146 डेज, यहाँ पे डे में देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2500। टाइम पीरियड 146 डेज, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 146/365 ईयर्स। ठीक है, डेज है तो नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड हो जाएगा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 13%। पहले SI निकालना है, SI = प्रिंसिपल × रेट × टाइम/100। प्रिंसिपल है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, टाइम हो गया 146/365 अपॉन 100 है। देखो इसको अपॉन 100 जब डिवीजन फॉर्म आएगा 1/100 हो जाएगा। ठीक है, देन कैंसिलेशन ये हो जाएगा 573। ठीक है, 35 × 65 = 130। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हमें कैलकुलेशन करना, ये समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे अपॉन 100 था, इसको हमने रेसिप्रोकल करके 1/100 कर दिया। ठीक है, देन 0 0 कैंसिल कर दिया। इसके बाद 5 5 × 5 73 73 2 × 146, देन सारा मल्टीप्लिकेशन करके 130 आ गया, वो सिंपल इंटरेस्ट है। देन अमाउंट = P + I, प्रिंसिपल हमारी 2500 था प्लस 130, तो हो जाएगा 2630। ये हो गया अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। माही और कीर्ति क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10 वाला? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 ही देखो। ए सम ऑफ मनी, ठीक है, कुछ पैसे हैं वो हमें मतलब उसका जो अमाउंट कितना है वो हमें नहीं पता,
कुछ स्पेसिफिक मनी है वो डबल हो जाता है कितने साल में, 10 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट द प्रिंसिपल बी 100, हम इसको 100 लेके कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर में x लेंगे वही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट क्वेश्चन कह रहा है कि डबल हो रहा है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, हमने प्रिंसिपल 100 लिया था तो अमाउंट डबल मीन्स 100 इंटू 200 रुपीज, ठीक है। टाइम कितना है, 10 साल में हो रहा है, 10 ईयर्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये तो गिवन नहीं था, हमने इसको कंसिडर किया है, कह रहा है कि कुछ मनी है जो डबल हो रहा है 10 साल में, हमने वो मनी को 100 कंसिडर किया है, तो डबल हो रहा है मीन्स अमाउंट 100 इंटू 200 हो गया, और टाइम हो गया तुम्हारा 10 ईयर्स। तो हम निकालेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल है तो क्या होगा, a माइनस पी, ठीक है। जब हमारे पास सब कुछ होता है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ ओनली अमाउंट और प्रिंसिपल है तो a माइनस पी होगा। तो अमाउंट हो गया आपका 200 रुपीज माइनस ये 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 100 हो गया, देन फॉर्मूला को यूज करो, क्योंकि हमें चाहिए इन हाउ मेनी टाइम, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो हमारी ऐसा ही हमने 100 रुपीज निकाल दिया, कैसे, a माइनस पी करके, ठीक है। टाइम कितना है, 10 साल में हुआ है, प्रिंसिपल हमने कंसीडर किया है कितना, 100 रुपीज, हमें कैलकुलेशन करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक है। SI हो गया 100 इंटू 100, प्रिंसिपल हो गया 100, टाइम हो गया 10 साल, ठीक है। 100 कैंसिल, 10%। सेम क्वेश्चन को अगर हम x लेके चलेंगे ना तो कैसे होगा मैं बता देती हूँ। हम प्रिंसिपल को है तो 100 माने उसमें x हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल 2x। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, a माइनस पी, अमाउंट हमने 2x माइनस इस पे x लिए थे, 2x माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, r इक्वल टू SI इंटू 100 P इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट जब हम x कंसिडर करेंगे, x 100, प्रिंसिपल को भी हमने x लिया था, टाइम 10 है, x कैंसिल, 10 है, ठीक है ना, हो गया क्लियर, ठीक है। तो बाकी जितना क्वेश्चन है उसको कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा 8.3। बाकी टेस्ट टाइम में जितना भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना है, मंडे को टेस्ट है, ठीक है ना। थैंक यू।